हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो कल जो वीडियो अपलोड हुआ था वेस्ट बंगाल एसआई 16 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का सारा मैथ का क्वेश्चन, और आज का जो वीडियो है देख सकते हैं 16 मार्च सेकेंड शिफ्ट में जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे वो हम यहाँ पे सारा लिए हैं। ठीक है ना। चूंकि ये बंगाली और इंग्लिश मीडियम में पेपर था, लेकिन मेरा जो लैंग्वेज रहेगा वो हिंदी रहेगा, क्योंकि बहुत सारे हिंदी भाषी भी जो है वो इस एग्जाम को दिए थे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है आज कि आसपास थोड़ा भजन वाला माहौल है, सारे लोग भक्ति में डूबे हुए हैं, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉइस नहीं बोलेंगे, मतलब कि गीत संगीत का भी आवाज आ सकता है, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन था कि 40 लीटर मिक्सचर में 10% वाटर है, कितना पानी और ऐड करें ताकि पानी का परसेंटेज 20% हो जाए न्यू मिक्सचर में। ठीक है ना। तो देखिए 40 लीटर मिक्सचर है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं ना। 40 लीटर मिक्सचर है, 40 लीटर में बोला 10% वाटर है, तो भाई 40 का 10% हो गया 4, तो 4 लीटर जो है वो वाटर है। ठीक है, तो बाकी जो एक्स्ट्रा बचा वो 36 लीटर बचा। क्या था वो पता नहीं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन तो देखिए, क्वेश्चन पेपर तो घर लाने दिया नहीं था, तो जैसे पता चला वैसे ही हम देख रहे हैं, मतलब समझ लीजिए दूध और पानी का मिक्सचर होगा और क्या। ठीक है ना। तो वाटर 4 लीटर था और 36 लीटर जो है हम इसको मिल्क मान लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पानी कितना ऐड करें। ठीक है, तो ये 4 लीटर हो गया यहाँ पे और ये 36 लीटर हो गया। हम मान लेते हैं 4 लीटर में x लीटर पानी ऐड किए। ठीक है ना। तो ऐड करने के बाद क्या बोला, पानी 20% होना चाहिए। तो भाई 20% ऊपर वाला जो है, अगर 20% पानी होगा तो मिल्क कितना होगा, 80% होगा। ठीक है ना। उसके बाद अब इसको सॉल्व करते हैं नॉर्मली। 20 से ये कटा एक बार में, 20 से ये कटा 4 बार में, ये 4 से कटा 9 बार में। ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस एक्स इक्वल्स टू 9, और x का वैल्यू जो है 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 5, यानी कि हमको जो पानी ऐड करना होगा वो 5 लीटर ऐड करना होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकदम जल्दी जल्दी, बहुत सारा, लगभग सारा क्वेश्चन यहाँ पे हम ले चुके हैं। देखिए बोला बोट का स्पीड 13 किलोमीटर है और करंट का स्पीड 4 किलोमीटर है ना। तो कितना टाइम लगेगा 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कवर करने के लिए, है ना। डाउन स्ट्रीम मतलब जिधर धारा जा रहा वही दिशा में, तो जिस तरफ धारा जा रहा उस दिशा में अगर चलते हैं तो स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ करंट दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 13 किलोमीटर और 4 किलोमीटर कितना हो गया, 13 प्लस 4 इक्वल टू 17 किलोमीटर, यानी 1 घंटा में 17 किलोमीटर चलते हैं। अब आप बताइए कि 68 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो भाई 68 डिवाइड बाई 17, 17 से ये कटा 4 बार में, यानी कि 4 आवर लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो 4 आवर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला 230, 246, 271, 307, अगला नंबर क्या होगा। एक्चुअली ये मैथ में रीजनिंग का क्वेश्चन डाल दिया था। सिलेबस आपको पता ही होगा, 50 जीके और 50 मैथ था, है ना। तो चलिए देखते हैं 230 और यहाँ 246, इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंट देखें तो 16 का है। ठीक, 246 और 271 के बीच में डिफरेंट देखें तो 25 का है। सेम 271 से 307 का डिस्टेंस अगर हम देखें डिफरेंट तो 36 का है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप एक लॉजिक समझ में आ रहा है आपको, ये 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, अगला जो होगा 7 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 49 इसमें ऐड कर देंगे तो 307 प्लस 49 कितना हुआ भाई, तो 9 7 16 का 6, 4 1 5 3, यानी 356 जो है वो मेरा अगला नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फटाफट एकदम। बोल रहा सम आर्टिकल एट रुपीज पी डजन, मतलब कि कुछ आर्टिकल को हम पी रुपया पर डजन के हिसाब से खरीदते हैं और उसको p/8 पर पीस के हिसाब से बेचते हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। इस क्वेश्चन में जब ऐसा क्वेश्चन है ना, तो हम लोग को एक ऐसा नंबर ले लेते हैं ना जो 8 से भी डिवाइड हो और डजन है मतलब 12 से भी डिवाइड हो, उसी को हम पी मान लेंगे। तो भाई डजन मतलब 12, 12 और 8 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं ना, 24 ले लेते हैं, या फिर 48 ले, जो मर्जी वो ले लीजिए, तो हम 24 ले लेते हैं, यानी पी का वैल्यू हम मान लेते हैं 24 है ना। तो 24 पर डजन है, तो भाई 24 पर डजन है, तो एक का दाम हो जाएगा डिवाइड बाई 12 कर देंगे तो एक कटा, यानी एक का दाम हो गया 2 रुपया मान लेते हैं इसको। ठीक है ना, 2 रुपया एक का दाम हो गया। अब उसको हम बेच कितना में रहा है भाई, तो p/8, यानी p का वैल्यू 24 रखा था और नीचे 8 था। ठीक है ना, तो 8 से ये कटा 3 रुपए, यानी 2 रुपए में खरीद रहे हैं, 3 रुपए में बेच रहे हैं। लाभ कितने रुपए का हुआ, बोलेंगे 1 रुपए का। तो 1 रुपए का क्या बोला, प्रॉफिट परसेंटेज, है ना। तो 1 रुपए प्रॉफिट परसेंटेज का आपको फॉर्मूला बता देते, पी
बटा CP इंटू 100। P का मतलब प्रॉफिट जो कि 1 रुपया है, CP का मतलब कॉस्ट प्राइस जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 रुपया है, और परसेंटेज लाने के लिए इंटू 100, तो 2 से ये कटा 50, यानी कि 50% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट एकदम। बोल रहा सेलिंग प्राइस 1920 रुपया है और डिस्काउंट 4% है, तो मार्क प्राइस क्या होगा? भाई बहुत इजी है, 1920 रुपया हम अगर बेचते हैं 4% डिस्काउंट दे करके, तो ये मेरा 96% के बराबर है ना, 100 माइनस 4 यानी 96। क्या बोला? मार्क प्राइस कितना होगा? मार्क प्राइस यानी कि इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, बस कहानी खत्म। आइए निकालते हैं हम। 16 से काटते हैं, 16 छक 96, 16 एकम 16, 16 दूना 32, 120, 6 से काटा ये 120 20 बार में, और ये फाइनली 2000 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मार्क प्राइस जो था 2000 था। बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के पुराना मैथ्स के वीडियो देखेंगे तो सारा कुछ करवाया हुआ है। ठीक है ना, आइए फटाफट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोल रहा है ए और बी, एक्चुअली देखिए यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज था वो अलग टाइप का है, ये तो आप भी समझ रहे होंगे। क्वेश्चन है ए और बी मिल करके किसी काम को 12 दिन में करते हैं, वहीं बी अकेले इस काम को 30 दिन में करता है, तो ए अकेले कितने दिन में करेंगे? बहुत ही इजी है, 1/12 दोनों मिल करके कर रहा है और बी अकेला 1/30, इसको माइनस कर दीजिए, हो गया मेरा कहानी खत्म। एलसीएम होगा 60, 12 से ये 5 बार में गया और 30 से ये 2 बार में गया, यानी 5 में से 2 गया, 3/60, ये कैंसिल हो गया, बचा 20, यानी कि ए जो अकेला है वो 20 दिन इस काम को करने के लिए लेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी का रेशियो 1, 1/3, 1/6 है, 78 को डिवाइड करना है तीनों रेशियो में, बी का भाग क्या होगा? ठीक है, बहुत इजी है, चलिए इसको एक सिंपल रेशियो में निकाल लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, बचा 6, तो 1 से 6 बार में गया 6, 3 से 6 गया 2 बार में, और ये 6 कम 6 यानी 6:2:1 बचेगा, है ना। तो 78 जो है इन तीनों के बराबर है, तो 6 2 8 और 1 9 के बराबर है ना। इनटू हमको किसका भाग मांगा है भाई? तो बी का वैल्यू कितना? 2, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। ठीक, 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 दूना 6, 3 6 18, यानी 26 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो 26 दूना होता है 52, 52 में जब हम 3 से भागा देंगे तो आएगा 3 एकम 3, 2 2 22, 3 सत्ते 21 आ गया। ठीक है, 17.33 समथिंग कुछ होगा ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगर क्वेश्चन सही है तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है ना, एक बार फिर से देख लेते हैं। एलसीएम से 6 हुआ तो 6, 3 दूना 6, 2 6 1, ठीक है, 6 2 8 1 9 78, शायद मेरे ख्याल से ये 72 होना चाहिए, क्योंकि 9 का मल्टीपल ये होगा तो कुछ फ्रैक्शन वगैरह में मतलब डेसिमल में नहीं आएगा। मैं भी, चलिए जो भी हो, 78 हो या फिर 72 हो, ठीक है, जो भी हो इसी मेथड से बनेगा। यहाँ पे 78 को ही बता रहा था, तो इसका आंसर ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। बोला कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 चेयर्स इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 चेयर्स, तो गेन परसेंटेज क्या है? देखिए बहुत इजी है, क्वेश्चन यहीं पे सजा हुआ है ना। जब कॉस्ट प्राइस 18 चेयर है और सेलिंग प्राइस 16 चेयर के बराबर है दोनों, तो गेन परसेंटेज क्या? देखिए जब दोनों मल्टीपल में होना, देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ का मतलब मल्टीपल होता है, पता है आपको, तो ये इंटू में आ गया और ये भी इंटू में आ गया, तो यहाँ पे क्या होता है? वैल्यू चेंज हो जाता है, यानी सीपी का वैल्यू हो गया 16 और एसपी का वैल्यू हो गया 18। क्या बोले? सीपी का वैल्यू हो गया 16 और एसपी का वैल्यू हो गया 18। अब आप ही बताइए कितना लाभ हो रहा है? 2 रुपए का, तो यहाँ पे 2 लिख लिए, और नीचे कॉस्ट प्राइस आता है, आपको पता है कॉस्ट प्राइस 16 हो गया इंटू 100 हो गया। ठीक है, 2 से ये कटा 8 बार में, और 100 में जब 8 से भागा देंगे तो 12.5% जो है मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, 12.5%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 748, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? मतलब कि 4 लगातार कंसेक्यूटिव सम संख्या का औसत जो है 748 है, मतलब औसत नहीं, जोड़ जो है 748 है, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? मान लेते हैं पहला संख्या x है, तो दूसरा होगा x + 2, क्योंकि देखिए अगर पहला इवन नंबर 2 लेते हैं तो अगला इवन नंबर 4 है, 2 में 2 जोड़ना पड़ेगा, फिर 6 है तो 4 में फिर 2 जोड़ना होगा, है ना। तो हर चीज में 2 2 बढ़ रहा है, तो उसी तरीके से 4 है तो पहला x लिए तो दूसरा x + 2 होगा, और तीसरा x + 4 होगा, और चौथा जो होगा x + 6 होगा। ये चारों को जोड़ते हैं तो मेरा जो वैल्यू आता है वो आता है 748। ठीक है, क्लियर है एकदम? चलिए फटाफट कर लेते हैं। 1 2 3 4 यानी कि 4x प्लस 2 4 2 6 और 6 12 इक्वल टू 748। फिर फाइनली 4x इक्वल टू 748 माइनस 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस अगर करेंगे तो 6 और 3 700,
36 आता है 4x का वैल्यू, तो x का वैल्यू आ जाएगा, ये 4 से काटते हैं इसको, 4 एक कम 4 बचा 3 और 3 33, 4 अठे 32 बचा 1 16, 4 चौके 16, x का वैल्यू है 184। क्या बोला स्मॉलेस्ट नंबर, तो भाई स्मॉलेस्ट नंबर मेरा x ही था, तो x का वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है क्या 184, और यह इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं फटाफट। बोला 2.6, 2.066, 2.66 और 2.08 में बड़ा कौन सा है, तो देखिए सब में तो 2 है, 2 को हटा लेते हैं भाई। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 6 आकर के ये फुल स्टॉप हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पे दशमलव के बाद 0 आ गया, यहाँ पे भी दशमलव के बाद 6 और यहाँ पे भी 0 है, तो भाई ये तो छोटा हो गया और ये भी छोटा आ गया क्योंकि 0 0 है, ठीक है ना, दशमलव के बाद 0 और यहाँ पे दशमलव के बाद 6 है और यहाँ पे भी देखिए दशमलव के बाद 6 है, लेकिन ये 6 के बाद रुका, जबकि ये 6 के बाद और आगे 6 6 6 6 जा रहा है, तो बड़ा कौन सा हुआ आप ही बताइए, ये बड़ा हुआ, यानी कि इसमें सबसे बड़ा क्या होगा 2.66। क्लियर हुआ, इसमें बहुत लोग कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को 2.6/10, फिर 2.06/900 ऐसा करके सब कर रहे होंगे, यहाँ पे 266/99 समझे, तो वैसा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जस्ट लॉजिक समझिए, टिक करिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला विच स्मॉलेस्ट नंबर एडेड टू 1780 टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, 1780 में कौन सा नंबर जोड़े, छोटा से छोटा नंबर जो कि किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर हो। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक लॉजिक बताते हैं, 45 का स्क्वायर होता है 20, 2025, यानी कि ये जो स्क्वायर है वो 45 से नीचे का है, तो भाई 43 हम एक बार देख लेते हैं, 43 का स्क्वायर और एक 42 का स्क्वायर देख लेते हैं। तो अगर 43 का स्क्वायर निकालेंगे तो 3 3 9 4 3 12 दूना 24 का 4 हासिल 2 16 और 2 18 1849 आता है, और 42 का स्क्वायर निकालते हैं तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 का 6 हासिल 1 16 और 1 17 1764 और 1849 मतलब 1849 आ रहा। यहाँ पे बोल रहा 1780 है, यहाँ पे 1764, तो 42 तो नहीं लेंगे, 43 का स्क्वायर हमको लाना है, 43 का स्क्वायर होता है 1849 1849, तो भाई 1849 और ऑलरेडी मेरे पास 1780 दिया हुआ है, तो 1780 में क्या जोड़े कि 1849 हो जाए। चलिए इसको देख लेते हैं, 9 14 में 8 गया 6 0 कैंसिल, यानी कि हमको 69 ऐड करना होगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। 1780 में अगर हम 69 ऐड करते हैं तो 1849 आता है, जो कि 43 का स्क्वायर है, और इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 69 हो जाएगा। ठीक है, एकदम इजी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25%, 20% एंड 10%, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या करना, देखिए मान लेते हैं हम 100 है कोई नंबर मेरा, 100 में 25% डिस्काउंट दिया तो बचा कितना 75% बाई 100, ठीक है, इनटू फिर से 20% डिस्काउंट दिया तो बचा कितना 80% बाई 100, इनटू फिर 10% डिस्काउंट दिया तो बचा कितना 90% बाई 100। अब इसको कट करते हैं, 0 से 0 100 से 100 कैंसिल हो गया, देखिए 2 0 से 100 यहाँ कैंसिल हो गया, 25 से काटते हैं 3 बार में और 25 से काटते हैं ये 4 बार में, 4 से ये काटा 2 बार में, 3 दूना 6 और 9 छक्के होता है 54%, यानी कि 100 रुपया था, तीनों डिस्काउंट देने के बाद मेरे पास बचा है 54 रुपया, तो डिस्काउंट दिए कितना, तो भाई 100 रुपया था, 100 में 54 रुपया हम डिस्काउंट दिए, बचा कितना 46 रुपया, यानी 46% हम डिस्काउंट दिए हैं इसको, ठीक है ना, माफ करिएगा 100 रुपया था, 100 में 54 रुपया अभी बच रहा है, तो डिस्काउंट कितना दिया, तो डिस्काउंट 46% दिया, माइनस कर देंगे, है ना, तो तीनों का सक्सेसिव डिस्काउंट जो होगा 46% होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 280 मीटर लॉन्ग ट्रेन, स्पीड 60 किलोमीटर है, एक प्लेटफॉर्म जो कि 220 मीटर लंबा है, उसको पार करने में कितना टाइम लेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखिए 3600 सेकंड में जाता है वो 60,000 मीटर, इसी को किलोमीटर पर आवर जो है मीटर पर सेकंड में, 60 किलोमीटर मतलब 60,000 मीटर, और 1 घंटा मतलब 3600 सेकंड, तो 3600 सेकंड में 60,000 मीटर जाता है। अब उसको टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, तो ये 280 और ये 220 कितना हुआ भाई, तो 200 200 400, 80 और 20 100, 400 और 100 कितना हुआ 500, यानी कि इसको 500 मीटर जाना है। बस कहानी खत्म, सॉल्व करें, यहाँ पे 2 0 यहाँ पे 2 0 कैंसिल, यहाँ से 2 0 यहाँ से 2 0 कैंसिल, 6 से कटा ये 6 बार में, 6 4 के 36 और 6 5 30, यानी कि 30 सेकंड में जो है वो उस 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट एकदम सारा क्वेश्चन हम लोगों को कवर करना है। 2.3 का क्यूब माइनस 0.027
फिर बटा में 2.3 का स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.09। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसको, ये सब क्वेश्चन जब आया ना तो सिंपल सा इसमें एसओडी मारिए, सम ऑफ डिजिट, जिसको हम लोग डिजिटल सम भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये 9 से कैंसिल, ये 9 कैंसिल, बचा ये 6 प्लस 3 और 2 कितना हुआ भाई 5, चूंकि स्क्वायर है तो 5 इंटू 5, तो 5 बचे 25, 25 मतलब 5 और 2 7, ठीक है। तो 7 और 6 कितना हुआ 13, 13 मतलब 3 और 1 4। जब नीचे 4 आता है तो ऊपर हम 7 से गुना करते हैं, ठीक है। इतना अब हमको याद रखना है कि ऊपर में हमको 7 से गुना करना है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 और 3 5 हुआ, 5 इंटू 5 इंटू 5, चूंकि ये क्यूब है तो 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हुआ 5 बचे 25 बचे 125, यानी 5 2 7 और 1 8, इसका वैल्यू हो गया 8 माइनस ये 7 और 2 9, 9 मतलब कैंसिल हो गया तो 9, 8 में 0 माइनस किया तो 8 ही बचा। अब 8 में हमको किससे मल्टीपल करना था 7 से करना था, तो 8 इंटू 7 कितना हुआ 8 7 है 56, यानी 6 5 11, या 11 मतलब 1 और 1 2। जिस क्वेश्चन का एसओडी मतलब नंबर के अंकों का योग 2 होगा वही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप अगर आपको ऑप्शन याद हो तो देख लीजिएगा, अदरवाइज नॉर्मली 23 को 3 बार मल्टीपल, 23 का क्यूब निकालिए, फिर ये माइनस करिए, 23 का स्क्वायर निकालिए, फिर जोड़िए, ऐसा करके आपको करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैल्यू ऑफ x व्हेन 5% ऑफ रूट 2x इज 0.01। बहुत इजी है, क्या बोल रहा है भाई, वैल्यू ऑफ x व्हेन 5%, परसेंट का मतलब नीचे 100 इंटू रूट 2x, इसका वैल्यू कितना है तो 0.01 है, ठीक है। बहुत इजी है, चलिए सॉल्व करते हैं। 5 से कटा एक बार में, ये कटा 20 बार में, तो कहने का मतलब हो गया रूट 2x बटा 20 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम डायरेक्ट 1 बटा 100 लिख देते हैं ना, दशमलव के बाद 2 डिजिट तो नीचे 100। 20 से कटा ये 5 बार में, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट 2x बराबर 1 बटा 5। अब एक बात बताइए, रूट हटाने के लिए हमको बोथ साइड स्क्वायर करना होगा, ठीक है ना, तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट के हो जाएगा क्या 2x इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। फाइनली जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाता है 1 बटा 25 और नीचे में 2 से गुना हो जाएगा जो कि 1 बटा 50 होगा, और इसको हम 0.02 लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 0.02, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, डिस्टेंस कवर इन 5 सेकंड। भाई 72 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड निकालने के लिए 5 बटा 18 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 18 से कटा ये 18 चौके 72, 5 चौका 20। अब 20 मीटर जाता है 1 सेकंड में, हमको ले जाना है 5 सेकंड में, यानी यहाँ पे देखिए 5 से गुना हुआ तो यहाँ भी 5 से गुना कर दीजिए और 20 बचे होता है 100 मीटर। कहने का मतलब 5 सेकंड में जो है ये ट्रेन या जो भी हो बस जो भी दिया हो वो 100 मीटर जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, व्हाट परसेंट लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस। देखिए से कोई भी आर्टिकल को हम जब सेल करते हैं तो 20% का लॉस सेलिंग प्राइस पे होता है, तो कॉस्ट प्राइस पे कितने परसेंट का लॉस होगा। बहुत इजी है, देखिए क्या करना है, 20 है तो 20 लिख लिए ऊपर, अब ये लॉस लिखा हुआ ना तो 100 में माइनस कर दीजिए, प्रॉफिट आता तो 100 में प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लॉस है तो क्या होगा 100 माइनस 20 यानी 80, 20 बटा 80 और इंटू 100% लाने के लिए 20 से कटा ये 4 बार में, 4 से कटा ये 25, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे जो होगा 25% का लॉस हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट एकदम। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 डजन एग इज 720, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एग इफ गेन 20%, मतलब 20 दर्जन अंडे का क्रय मूल्य 720 रुपया है, तो एक अंडे का सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर हमको 20% का प्रॉफिट चाहिए तो। चलिए देखिए 20 दर्जन अंडे का क्रय मूल्य 720 रुपया है, यानी कि टोटल अंडा कितना हुआ भाई, तो 20 इंटू 12 कितना हुआ 240, 240 अंडे का दाम 720 रुपया, तो एक अंडे का दाम कितना होगा भाई, तो 720 भागा 240, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 24 72, ठीक है, यानी कि एक अंडे का दाम 3 रुपया है। अब हमको बेचना है कितना 20% लाभ लेकर के, है ना, तो 20% लाभ मतलब 120 बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 12 तिहाई 36, 36 बटा 10 यानी कि 3.6। भाई एक अंडे को हमको कितना में बेचना है 3 रुपया 60 पैसा में बेचना, तभी हमको जो है 20% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
बोला अमाउंट डबल इट सेल्फ इन 16 ईयर्स, कोई अमाउंट है, ठीक है, वो अपने आप में डबल हो जाता 16 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करना, देखिए कुछ नहीं, 100 लिखना है, इंटू करना है, जितना गुना रहे, कितना गुना है भाई, डबल हो जा रहा है, उसमें से एक कम लिखे, अगर ट्रिपल होता तो 2 लिखते, 4 गुना होता तो 3 लिखते, मतलब समझ रहे ना, एक कम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल है तो 2 में से एक गया, बचा 1, डिवाइड बाई ईयर है तो ईयर लिख दीजिए, रेट है तो रेट लिख दीजिए, जो है वो लिख दीजिए। अगर यहाँ पे टाइम है तो टाइम लिखिएगा तो रेट निकल जाएगा, और रेट रहता है, रेट लिखते तो टाइम निकल जाता है। क्लियर हुआ? यहाँ पे 16 से भागा दे देंगे, ठीक। 4 से कटा ये 25 बार में, 4 से कटा ये 4 बार में, यानी 25/4 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसको और भी तोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 छक्के 24, 1/4, 6 सही, 1/4%। रेट मांग रहा है ना तो परसेंट, बस इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये रूट में है तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पहले 1 का रूट 1 और 4 का होता है 2, इंटू 1/49 का 7 होता है, और ये डिवाइड है तो डायरेक्ट हम इंटू लिखते हैं। 11 का है ये तो 11/5 का है तो नीचे 5, कहानी खत्म। क्या होगा, 11/7 × 35 दूना 70। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 11/70, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट एकदम देख लेते हैं। प्रिंसिपल 3000 है, सिंपल इंटरेस्ट 1080 है, रेट 12% है, तो टाइम क्या है? बहुत इजी है, देखिए SI इंटू 100 इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T, ये मास्टर फॉर्मूला आता है, ठीक है। इसे में सब बैठा दीजिए। SI कितना है 1080, तो यहाँ लिख लिए 1080 इंटू 100 इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना 3000, तो यहाँ पे 3000 लिख लिए। रेट कितना है भाई, तो 12%, यहाँ 12 लिख लिए। और टाइम कितना है, तो टाइम मेरे को मांग रहा है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख लिए, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 जीरो यहाँ पे है, 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो कैंसिल, ठीक। ये 3 से काटते हैं, 3 तिहाई 9, 1 बचा, 3 छक्के 18। ये 12 से काटते हैं, 12 तिहाई 36, यानी x का वैल्यू 3 आ गया, यानी टाइम कितना होगा, 3 इयर्स होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी भी लगभग 20 क्वेश्चन और है। 93% स्टूडेंट पास, 259 स्टूडेंट फेल। देखिए टोटल स्टूडेंट एग्जाम जो दिए थे उसमें से 93% पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए भाई, 7%, क्योंकि टोटल 100% होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, है ना। तो ये जो 7% है ये इसके बराबर है, यानी हम लिख सकते हैं 259 जो है वो 7 के बराबर है। क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन एग्जाम कितने परसेंट हुए थे, 100%। अभी हम बताएं 7 से ये कटेगा, 7 तिहाई 21 बचा 4 और 9 49, यानी कि 3700 स्टूडेंट जो है एग्जाम में बैठे थे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, गेन और लॉस परसेंट। देखिए एक बात बताइए मेरे को, 10 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस CP इंटू 10 इक्वल्स टू SP इंटू 16। तो भाई अभी हम बताए थे ना, मल्टीपल में रहता तो वैल्यू उल्टा हो जाता। तो कॉस्ट प्राइस हो गया 16, सेलिंग प्राइस हो गया 10। अब आप ही बताइए 16 रुपए में खरीदेंगे और 10 रुपए में बेचेंगे तो आपको लाभ होगा या हानि होगा? आप बोलेंगे भाई लॉस होगा, तो यहाँ पे अब हमको लॉस परसेंट चाहिए, है ना। कितने का लॉस होला, 16 में 10 गया, बचा 6 रुपए का लॉस हो रहा। कॉस्ट प्राइस कितना है 16 इंटू 100, ठीक है। 2 से काटते हैं 2 तिहाई 6, 2 से काटते हैं ये 8 बार में, 4 से काटते हैं 4 दूनी 8, 4 से काटते हैं ये 25 बार में, यानी 25 तिहाई 75, 75/2, कहने का मतलब हो गया 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 1 5 2 7, मतलब 37.5% का क्या हुआ, इसको लॉस हुआ इस कंडीशन में, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, बहुत सारा क्वेश्चन है, अभी जल्दी जल्दी करना है। 1/3 ऑफ A इक्वल्स टू 75% ऑफ B इक्वल्स टू 0.6 ऑफ C, तो ABC क्या है? बहुत इजी है, चलिए सॉल्व करते हैं। 1/3 ऑफ का मतलब इंटू A इक्वल्स टू 75%, यानी 75/100 इंटू B। बस अभी फिलहाल यहीं तक सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, ये दोनों को, ठीक है। तो इससे A और B आ जाएगा मेरा। चलिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा A/3 इक्वल्स टू 25 से काटते हैं 3, 25 से काटते हैं ये 4, यानी 3B/4, ठीक है। मल्टीपल करते हैं, 4 से ये हो जाएगा 4A इक्वल्स टू 3 तिहाई 9B। तो यहाँ पे देखिए A/B/C, तो A का वैल्यू हो गया 9 और B का वैल्यू हो गया 4। A का वैल्यू 9, B का वैल्यू 4, ठीक है। अब यहाँ पे अब इन दोनों को लेते हैं, इन दोनों को, ठीक है। क्या बोल रहा भाई, 75% का मतलब नीचे 100
इंटू बी इक्वल्स टू 0.6 इंटू सी। भाई 0.6 को हम 6/10 लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटते हैं 5 दूना 10, 5 से काटते हैं ये 15 पचे 75, ठीक है। 3 से काटते हैं 3 दूना 6, 3 पचे 15। तो यहाँ पे हो जाएगा 5b इक्वल्स टू 4c। अब बोलिए 4 कहां से आया 2 और ये नीचे 2 से 2 गुना हो जाएगा 4c, यानी b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 5। b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 5, ठीक है। बगल में 4 लिख दिए, इसके बगल में ये 4 लिख दिए, गुना कर दीजिए। 5 चौका 20, 4 चौका 16 और 9 चौका 36। 4 से ये अभी भी कट रहा है, 4 9 36, 4 चौके 16, 4 पचे 20, यानी ए बी सी का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 9:4:5, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू सक्सेसिव डिस्काउंट 10% एंड 20%, सेलिंग प्राइस इज 720, तो कॉस्ट प्राइस कितना है? बहुत इजी है, देखिए सेलिंग प्राइस कितना है 720। ये 720 कब हो रहा है भाई? जब हम एक बार 20% डिस्काउंट देते हैं। 20% डिस्काउंट मतलब 80%, ये 80 के बराबर है, तो 100 कितना? ये एक डिस्काउंट हुआ। दूसरा डिस्काउंट क्या बोला 10% डिस्काउंट देते हैं, 10 यानी कि 100 में 10 गया बचा 90, तो ये हो गया 100, ठीक है। सॉल्व करिए, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 8 72 होता है, 72 से 72 कैंसिल 1, यानी 100 इंटू 10 कितना हुआ 1000, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा कॉस्ट प्राइस वो 1000 रुपया होगा, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कोई भी चैप्टर का अगर डिटेल में आपको क्लास चाहिए ना या कॉन्सेप्ट का, तो आप कमेंट जरूर करिए। और एक बात हम आपको बताते हैं, जितना क्वेश्चन अभी देख रहे हो उसमें आधा से ज्यादा क्वेश्चन हम अपने शॉर्ट्स वीडियो में डालें। अगर आप शॉर्ट्स वीडियो नहीं देखें तो चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में शॉर्ट्स होगा, वो शॉर्ट्स के प्लेलिस्ट में जाकर सारा शॉर्ट्स का वीडियो आप देखिए, आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएगा फूड एसआई का, ठीक है। और आगे भी आने वाले एग्जाम में मिलते रहेगा, हम वैसा कंटेंट देते रहेंगे, ठीक है। बस आप हम लोगों को सपोर्ट करिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलिंग प्राइस 1400 है, 1400 लिख लिया भाई। 1400 सेलिंग प्राइस होता तो क्या होता 30% का लॉस होता। 30% का लॉस कहने का मतलब ये 70 के बराबर है, ठीक है। इनटू हमको चाहिए 30% गेन। 30% गेन मतलब 100 प्लस 30 कितना हुआ 130 हो गया। 70 से ये कटा 2 बार में और 0, 20 13 दूना 26, यानी कि 2600 रुपया जो होगा आंसर हो जाएगा। अगर हमको 30% गेन चाहिए तो सेलिंग प्राइस 2600 रुपया होना चाहिए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्कल का रेडियस 10% बढ़ता है तो एरिया कितना परसेंट बढ़ेगा? अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 21% बढ़ेगा। देखिए +10 चूंकि r का वैल्यू 10% दिया हुआ है ना, तो इसमें अगर उसका हम लोग एरिया देखते हैं तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, यानी r 2 बार हो रहा है, तो 10% और 10% 2 बार बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए 2 बार लिए, और प्लस प्लस होता है प्लस 10 इंटू 10/100, 0 0 0 0 कैंसिल, क्या हुआ 20 और 1 21, 21% इसके एरिया में जो है अंतर होगा। क्लियर हुआ? मतलब कि बढ़ेगा एरिया, 21% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला भाई, 1/10 ऑफ 2/4 ऑफ अ नंबर इज 240। मान लेते हैं नंबर x है, तो x का 1/10 का 2/4 जो है वो 240 है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 2 से कटाइए 5 बार में, तो यहाँ क्या हो जाएगा x/20 इक्वल्स टू 240। तो x का वैल्यू कितना होगा 24 दूना 48 और ये 00, यानी x का वैल्यू 4800 4800 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी जी, सारा नंबर सिस्टम तो प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई सीआई, सीआई का तो है ही नहीं, एसआई रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यही सबसे तो क्वेश्चन है पूरा का पूरा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक टैंक को 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं, मतलब ए 10 घंटा ले रहा है और बी 15 घंटा ले रहा है, दोनों एक साथ कितना देर लगेगा भरने में? ठीक, इजी है। 1/10 प्लस 1/15, एलसीएम लिए 30, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 2, यानी कि 5/30, काटेंगे तो ये 6, यानी कि दोनों मिलकर 6 घंटा में टैंक को भर देगा, खत्म, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। a इंटू बी इक्वल्स टू a टू द पावर b, देन 5 इंटू 3 क्या होगा? तो भाई 5 को हम a मान लेते हैं, a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 3, तो क्या होगा a के जगह पे 5 और b के जगह में 3 रख दीजिए, 5 का क्यूब आंसर हो गया। और बहुत ज्यादा होगा तो इसको तोड़ेगा, 5 पचे 25 पचे 125, 5 का क्यूब बोलिए या 125 बोलिए, आंसर खत्म, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:5, एलसीएम 2:5 है।
तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? देखिए 225 किसके बराबर है भाई? ये एलसीएम है, तो इन दोनों का 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा? तो 5 के 15 बोलेंगे 15 होगा। तो इनटू स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिख दिए। 3 से काटे ये 5 बार में, 5 से काटे ये 5 चौका 20, 5 पचे 25, यानी कि 45 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो गया, खत्म। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी 30 मिनट, कहने का मतलब ए बी और सी मिल करके किसी काम को 30 दिन में करते हैं, ठीक है। ए और बी अकेले 50 मिनट है, 30 मिनट में करते हैं, ए और बी अकेले 50 मिनट में करते हैं, तो सी अकेले कितना दिन में करेगा? सेम है, देखिए ये तीनों मिलके कर रहा है, और इसमें अगर ए बी को माइनस कर दीजिएगा तो सी आ जाएगा, तो क्या होगा? 1/30 माइनस 1/50, बस कहानी खत्म। एलसीएम 150, 30 से ये 5 बार में जाएगा और 50 से ये 3 बार में जाएगा, यानी 2/150, ठीक है। 2 से ये कटा 75, यानी कि 75 मिनट में जो है सी अकेला भर देगा उस टाइम को, ठीक है, या काम कर देगा सी अकेले उस काम को 75 मिनट में कर देगा, कहानी खत्म। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगेन इजी क्वेश्चन, इसी में हम बता देते हैं, ये दशमलव के बाद 5 है ना, एक डिजिट, तो यहाँ पे हम 125 लिख के यहाँ पे 10 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। 10 से ये कटा 5 बार में, भाई दशमलव के बाद एक डिजिट था तो वहां पे 1 0 दे करके हम कर दिए, 1 में 1 0 दिया, 10 हो गया, ठीक है। 10 से ये कटा 50 5 बार में, ठीक है। अब यहाँ से कटेगा नहीं, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 125, 25 होता है 625। अब आप ही बताइए एक्स का वैल्यू जो है, ये 25 किसका, 625 किसका? 25 का स्क्वायर है, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा? 25 होगा, हो गया आंसर, एक्स का वैल्यू 25, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 5/8 ऑफ 64, तो 5/8 ऑफ का मतलब इंटू 64 प्लस 30% का मतलब नीचे 100 इंटू एक्स, क्या है? 121 है, एक्स का वैल्यू मांग रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 8 से काटा ये 8 बार में, यानी 8 5 40 प्लस 3x/10 इक्वल टू 121, ठीक है। कुछ करना नहीं है, अब आगे क्या करेंगे हम लोग भाई? तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3x/10 इक्वल टू 121, ये प्लस है उधर जाएगा -40 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3x इक्वल टू हो जाएगा 121 में जब 40 जाएगा तो 1 और 12 में 4 गया तो बचा 8, 81 हो गया। 3 से काटता है ये, 3 से कटा ये 27 बार में, यानी x का जो वैल्यू आएगा वो 27 आएगा, वहां पे 27 लिख दीजिए, खत्म हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बस 3-4 क्वेश्चन और है, फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। और इसी से देखिए, इससे आप अपना आंसर की भी मिला सकते हैं ना, कि आपको याद होगा कि भाई हाँ ये ऐसा क्वेश्चन था, इसका हम ये मारे थे, अगर आप सॉल्व किए होंगे तो आपको जरूर याद होगा, ठीक है। देखिए कॉस्ट प्राइस 5 रुपया है, सेलिंग प्राइस 6 रुपया है, गेन परसेंटेज पूछ रहा है, तो भाई 5 रुपया में खरीदे हैं, 6 रुपया में बेचे हैं, लाभ हुआ 1 रुपये का, कॉस्ट प्राइस 5 रुपया, परसेंटेज आने के लिए इंटू 100, 5 से कटा 100 20, यानी कि 20% यह इसका आंसर हो जाएगा, खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 चेयर इज 120 ईच, यानी कि 2 चेयर है, एक का दाम 120 और एक का दाम 120, ठीक है। पहले में बोला 25% का लाभ हुआ, तो ये जो है 125 के बराबर है, तो 100 कितना, ये कॉस्ट प्राइस आ गया ना, और इसमें 25% का लॉस हुआ है, तो 25% लॉस मतलब ये 75 के बराबर है, तो 100 कितना, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो मेरा क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस आएगा, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। चलिए देखते हैं जोड़ करके कितना आता है। 25 से काटे ये 25 पचे 125, 25 चौका 100, 5 से काटा है ये 5 दूना 10, 2 5 चौका 20, 24 चौका हो गया 96 प्लस यहाँ पे काटते हैं 25 तिहाई 75 और 25 से काटते हैं 25 चौका 100, 3 से ये 40 बार में, यानी 4 चौका 16, 160। भाई इसको जब हम जोड़ते हैं तो आता है 6, 9 6 15 का 5, हासिल 1 1 1 2, 256 रुपया, यानी हम दोनों को मिला करके 256 रुपया में खरीदे थे, लेकिन बेच रहे हैं 120 ईच, यानी 120 इंटू 2, 2 खरीदे ना तो 240। अब आप ही बताइए 256 में खरीदे और 240 में बेचे, तो लॉस हुआ कितने का? 16 रुपए का, है ना, बस 16 रुपए आंसर हो जाएगा। क्या बोल रहा है? लॉस ऑन द होल इज 16 रुपए का टोटल लॉस हो रहा है हमको, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, न्यूमरेटर इंक्रीज्ड बाय 20%, डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 10%, द फ्रैक्शन इज 16/21, द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज, पहला फ्रैक्शन जो ओरिजिनल था मान लेते हैं x/y था,
एक्स में बोला है न्यूमरेटर क्या है, इंक्रीज, बढ़ रहा है 20%, तो भाई ये 100 ऑलरेडी था तो पहले से, और 120 हो गया, 20% बढ़ा तो 100 प्लस 20 120 हो गया, और ये 10% घट गया तो 100 में 10 गया, बचा ये 90, और इसको सॉल्व करने के बाद 16/21 आ रहा है। ठीक, सॉल्व करते हैं, 30 से काटे 3 बार में, 30 से काटे 4 बार में, 4 से ये कट रहा है 4 बार में, 3 से ये कट रहा है 7 बार में, यानी कि अगर हम इसको क्रॉस मल्टीपल करें तो 7x/4y होगा। मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, x/y, ठीक है ना। तो x का वैल्यू कितना है 4 और y का वैल्यू कितना है 7, यानी मेरा आंसर जो होगा 4/7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, और ये हो गया, यही शायद आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, जितना क्वेश्चन मेरे को मिला वो सारा हम यहाँ पे ट्राई किए आपके सामने लाने का सॉल्यूशन के साथ। अगर कुछ क्वेश्चन सही से नहीं कोई बता पाए हैं स्टूडेंट तो वहां पे थोड़ा गड़बड़ हुआ होगा। ठीक है, अदरवाइज अगर वो लोग सही हैं, आप भी देख रहे होंगे, आपका भी पेपर था होगा तो आप देखे होंगे, अगर सेम क्वेश्चन है तो इसका करेक्ट आंसर वो सारा कुछ था, आप आंसर की अपना मिला लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट थर्ड शिफ्ट का भी हम पेपर मतलब वो क्वेश्चन सारा बता चुके हैं, उसका भी हम वीडियो लाने वाले हैं, बहुत जल्द लाने वाले हैं। चैनल पे आप बने रहिएगा, सपोर्ट जरूर करिएगा। नेक्स्ट किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करिएगा। अभी अपकमिंग रेलवे के बहुत सारे वैकेंसीज आने वाले हैं, उन सब का भी हम मैथ्स का सारा क्लास करवाने वाले हैं, बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।